दिल्ली में सुना दे, यहाँ तो नहीं सुनाते। अच्छा चल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुना दे, हमारे यहाँ नहीं सुना। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बराबर मधु सुनो भाई मेरे हमने जो मंत्र है वही कहने दो। शांत रहो, शांत रहो। अच्छा सुनो भाई, अभी मधु जो है वो दाहिने हाथ में, दाहिने लेकिन दाहिने हाथ में वधु का अधिकार नहीं है। वधु का अधिकार बाएं हाथ में। तो बाएं हाथ में मतलब वामांगनी बनने के लिए उनको 7 प्रकार के वचन स्वीकार करने पड़ेंगे, तब वो अपने धर्म का पालन करने होंगे बाएं में। ठीक है सर। तो देखिए हमारे विवाह पुस्तक में लिखा हुआ है, जब शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था उस समय पार्वती जी ने ये कहा था कि हे शिव जी महाराज, आप देवों के महादेव हैं। किसके देव हैं? देवों के महादेव हैं। लेकिन संसार में जीव अलग अलग हैं, इसलिए मेरे मन की बात भी सुन लो। तो शिव जी ने कहा को क्या कहना चाहते हो? बोला कि भाई जब तक मेरे वचनों को आप परिपूर्ण ना कर लेंगे तब तक मैं आपके धर्मपत्नी के रूप में बाएं अंग में विराजमान नहीं होंगी। तो यहाँ पर कन्या, सबसे पहले कन्या 7 प्रकार के वचन कहती है। किताब में हमारे विवाह पुस्तक में लिखा हुआ है, मंडपम मधुपर्कश्च लाजाहु मैं प्रकृतिमा यावत सब सती नैव तावत कन्या कुमारिका। कि जब तक 7 प्रकार के वचन, कौन से वचन हैं? गृहस्थ संबंधी, जीवन संबंधी, जीवन में कर्म संबंधी, जब तक 7 प्रकार के वचन वर और वधु आपस में परिपूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक उस विवाह को की अधूरी संज्ञा दी गई है। तो कन्या ने कहा, सबसे पहले वचन में कहा, कन्या ने कहा कि मम पालनाम कुर्यात। पहले वचन में कहते हैं कन्या कि मेरे जो माता पिता है उन्होंने आज तक मेरी पालन पोषण कर दिया, लेकिन इसके बाद का जो समय है, चाहे युवावस्था वृद्धावस्था, उसमें मेरी पालना करनी होगी। कन्या कह रही है कि मेरी पालना करनी होगी। बोलो स्वीकार है? तो स्वीकार है। हाँ भरो ना, हाँ मैं करूँगा ऐसा। कहना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। दूसरे वचन में कन्या कह रही है, कन्या कह रही है कि आप जो भी घर में पूजा पाठ का कार्य करें, धर्म का कार्य करें, उसमें मेरी सम्मति लें। उसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कभी अनजाने में मनुष्य अधिक खर्च कर ले, लेकिन घर की गृहिणी जो है वो हिसाब से खर्च करवाती है। तो कन्या ये कह रही है कि अगर कोई धर्म, घर के अंदर दान धर्म पुण्य का कार्य करना हो, दाने धर्मे देवालय, अगर कोई धर्म का कार्य करना हो उसमें भी मेरी सम्मति लें। सम्मति में तो मतलब राय लें, मेरी राय लें। कहो जी स्वीकार, स्वीकार है। हाँ ठीक है। और तीसरे वचन में कह रही है कि कन्या ने कहा कि अगर कहीं पर कोई किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो उसको ध्यान से समझाने की कृपा करें और अपमान न करने की कृपा करें। यानी कि 2-4 आदमियों के बीच में कुछ इधर उधर कह दिया, वैसा नहीं कहना है। अगर कोई गलती हो जाए तो उसको आराम से समझाने की कृपा करें। यह कन्या ने तीसरे वचन में कहा। और कन्या यह कह रही है, गवादि पशु क्रय विक्रय में सम्मति ग्रहणात। घर में अगर कोई पशु खरीदना हो, बेचना हो तो उसमें भी मेरी सम्मति है। उसके बाद कन्या यह कह रही है, पशु क्रय विक्रय में सम्पालनम कुर्यात। उसके बाद कन्या ने कहा है कि मम जीवनम हास्यम कटु न बदेत। कन्या 5वें वचन में यह कन्या यह कह रही है कि आप अपने घर में चाहे दूर देश कहीं जाएं तो उसमें कहीं भी यात्रा तीर्थ यात्रा करने हो तो उसमें भी मेरी राय है। उसके बाद कन्या यह कह रही है, अवस्थात्रय मम धनादि गोपने मम सम्मति ग्रहणात। और उसके बाद कन्या ने कहा है कि मेरा बसंतादि षड ऋतु मम पूजनम कुर्यात, पालनम कुर्यात। कि जो साल भर की 6 ऋतुएं आती हैं हर हमेशा, उन 6 ऋतुओं में मेरी पालना करनी होगी। ठीक है, स्वीकार।
तो ये 7 प्रकार के वचन कन्या की तरफ से कहे गए हैं। देखो जी, अब आपने वर जी को कहा, कुछ कहा, सुना तो मैंने तुम्हारे दर्शन मैंने कहा था, हाँ? उसके बाद जो है अब वर जी भी 7 प्रकार के वचन कह रहे हैं। आपने भी कहना है उद्याने मध्यपाने च पिता गृह गमने च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम बरवाक्यम चतुष्टयम। वर जी यह कह रहे हैं कि उद्याने, जहाँ कोई आता जाता न हो, जहाँ उद्यान का मतलब जंगल होता है, जहाँ जंगल में किसी जगह कोई आता जाता न हो, वहाँ नहीं जाना है। उद्याने मद्यपाने च, उसके बाद कहा मद्यपान। मद्यपान मतलब जहाँ लोग व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, जुआरी, शराबी बैठे हों, उस जगह पर नहीं जाना है। फूक नहीं मारना। नहीं, ऐसा स्वीकार है। उद्याने मद्यपाने च पिता गृह गमने च। और तीसरे वचन में वर जी यह कह रहे हैं कि अपने पिताजी के घर मेरे आज्ञा के नहीं जाना है। चाहे अगर विवाह, शादी, शुभ कार्य और कोई अन्य प्रकार के पुण्य दान धर्म के कार्य होते हैं, धर्म के कार्य होते हैं, अगर जाना भी है तो उसमें भी मेरे राय लेके जाना है। उद्याने मद्यपाने च पिता गृह गमने च और आज्ञा भंगो न कर्तव्यम बरवाक्यम। वर जी ने चौथे वचन में कहा कि मेरे जो परिवार का, मेरे जो कुल का धर्म है, जो पहले से चला आया है, उस रीत के अनुसार अब चलना पड़ेगा। जो तुम्हारा रीत अपने माता पिता के घर में था, वो इस रीत से नहीं चलना होगा और हमारे कुल धर्म के आधार पर चलना होगा। इसके बाद वर जी कह रहे हैं आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा। और उसके बाद कहा मेरे कुटुंब को सुख देना है। सुख देने का मतलब आज्ञा का पालन करना है। सुख का मतलब यही होता है आज्ञा का पालन करना। अगर एक ने कहा दूसरे ने नहीं माना तो दोनों अज्ञानी, एक ने सुने, एक ने कहा दूसरे सुने तो दोनों ज्ञानी। यानी कि आज्ञा का पालन करने से ही सुख मिल सकता है, शांति प्राप्त होती है। अगर तुमने, मैं वर जी को कह रहा हूँ ऐसा काम करना, वर जी कहेंगे कुछ ऐसा वैसे, तो मैं कहूँगा ये आदमी ठीक नहीं है। अगर वर जी कहेंगे हाँ जी ठीक है, तो मैं ये बात चाहते हैं। हाँ, तो ये वर जी यह कह रहे हैं कि जो हमारे कुल का धर्म है, जो पहले से चला आया है, उसको धारण करना पड़ेगा। और उसके बाद वर जी ने यह कहा है कि जो मेरे माता पिता हैं या मेरे जो बहनें हैं, उनका मान सम्मान आदर करना होगा। बेनी गार्डन माथा गिरे थोड़ी भगवान की दोनों करो, दोनों खड़े उठो। आप धीरे से यहाँ बैठो, आप उधर बैठो। इनको इस रुमाल के ऊपर बिठाओ, कन्या को वहाँ बैठ जाओ ना, मेरे वहाँ से बिठाओ, उठाएंगे। अब इधर आओ ना, अब इधर आओ। क्या नाम है? यहाँ बैठ भाई, यहाँ लड़की तू जाना वहाँ पर, वो हाथ ही नहीं लगा रहे, उनको हाथ लगाने के हटाओ, इधर बैठाओ। आप बाम अंग नहीं हुए, आप बाएं अंग में आवे, ठीक है। इसके बाद जो है